एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9th की कार्यपत्रक नंबर 43 सॉल्व करेंगे। हमारा विषय हिंदी और हिंदी में हम निबंध पढ़ेंगे प्रेमचंद के फटे जूते। तो सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता दूं। आपको अपना नाम लिखना है, अपने कक्षाध्यापक का नाम लिखना है, तिथि लिखनी है 12 अक्टूबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट का टॉपिक है प्रेमचंद के फटे जूते। ये निबंध है बच्चों। चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। इसमें क्या बताया गया है कि चक्कर लगाने से मतलब आने जाने से जूता फटता नहीं है, बल्कि क्या होता है, उसका सोल घिस जाता है। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी आने जाने में घिस गया था। उसे बड़ा पछतावा हुआ, उसे बहुत दुख हुआ कि उसका जो जूता था वो फतेहपुर सीकरी आने जाने से घिस गया। उसने कहा, आवत जात पनैया घिस गई, बिसर गयो हरि नाम। और उसने कहा कि आने जाने से आवत जात पनैया घिस गई, मतलब आने जाने से उसके पैरों के जो जूते थे वो घिस गए। और बिसर गयो हरि नाम मतलब जिस कार्य से वो गया था वो कार्य वो नहीं कर पाया और भगवान का नाम लेना वो भूल ही गया। क्यों? क्योंकि उसका ध्यान पूरा जूतों में था, अपने पैरों पर था। क्योंकि जब जूते नीचे से घिसे तो चलने में क्या हुआ, पैरों में से खून निकलने लगा। तो वो जिस कार्य से गया था वो उस कार्य को तो भूल गया, बल्कि उसका पूरा ध्यान अपने पैरों और घिसे हुए जूतों पर ही रहा। और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था, जिनके देखे दुख उपजत हैं, जिनको कर वो करे सलाम। मतलब जिनके देखने से, जैसे कि प्रेमचंद के जो जूते थे आपने देखा उसमें कि उनके जूता ऊपर से फटा हुआ था, जिसमें से कि पैर की उंगली बाहर निकल आती थी, है ना। तो उसे देखकर तो जो कुंभन दास थे उनके मन में दुख उपजता है। तिनको कर वो परे सलाम, लेकिन वो कहते हैं कि उनके कार्यों के लिए सलाम है, क्योंकि उनके जूते ऊपर से फटे थे, नीचे से नहीं घिसे थे, उनके पैरों में से खून नहीं निकल रहा था और वो अपने कार्यों को, जो कार्य करना चाहते थे वो उन कार्यों को सही प्रकार से कर रहे थे। तो कुंभन दास जी कहते हैं कि उन तिनको कर वो परे सलाम, मतलब उनके कार्यों के लिए मेरा सलाम है। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं। तुम्हारा जूता कैसे फट गया? अब यहाँ पर जो कुंभन दास हैं वो फिर से कह रहे हैं कि प्रेमचंद जी की जूते को देखकर कि तुम्हारा जूता कैसे फट गया। मुझे लगता है कि तुम किसी सख्त चीज़ को ठोकर मारते रहे हो। बच्चों, यहाँ पर सख्त चीज़ उन चीज़ों के लिए प्रयोग किया गया है जो कि समाज में व्याप्त बुराइयाँ हैं। ठीक है, तो देखिए, तुम किसी सख्त चीज़ को ठोकर मारते रहे हो। कोई चीज़ जो परत दर परत सदियों से जम गई है उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया है। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। बच्चों, किसी भी चीज़ में ठोकर मारो तो क्या होता है, जूता ऊपर से फट जाता है, नीचे से नहीं फटता है, ऊपर से फट जाता है। तो इसी तरह से जो प्रेमचंद जी हैं उनके बारे में कहा है कि उन्होंने किसी टीले को जो कि उनके रास्ते में आ रहा होगा उसे ठोकर मारी होगी और उस पर अपना जूता आजमाया होगा, जिससे वो जूता ऊपर से फट गया है, वो नीचे से घिसा नहीं है। तुम समझौता कर नहीं सके, मतलब तुम उन परिस्थितियों के साथ जो टीले बन के तुम्हारे रास्ते में थी, तुम उनके साथ समझौता नहीं कर सके। क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी, वही नेम धर्म वाली कमजोरी। नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी, मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो उससे यही लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। नेम धर्म क्या था? नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था बल्कि तुम्हारी मुक्ति थी। तुम्हारी यह पाँव की उंगली मुझे संकेत करती सी लगती है। देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि जो पाँव की उंगली है वो किस ओर संकेत कर रही है? वो संकेत करती है कि जिसे तुम घृणित समझते हो, जिसे तुम अच्छा नहीं समझते, जिसे घृणा का पात्र समझते हो, उसकी तरफ हाथ की नहीं बल्कि पाँव की उंगली से इशारा करते हो। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अब वर्कशीट पर आधारित प्रश्नों के उत्तर समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पर 5 प्रश्न पूछे गए हैं और 5 प्रश्नों के बाद आपको एक संदेश भी दिया गया है, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी। देखिए, पहला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी आने जाने में किसका जूता घिस गया था? तो बच्चों, पहले हम संदेश पढ़ लेते हैं, फिर पहले प्रश्न का आंसर देखेंगे। संदेश है, कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश दें। तो देखिए, आपके लिए एक संदेश है, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। इसके बाद अब देखिए, पहले प्रश्न का आंसर है, फतेहपुर सीकरी जाने आने में कुंभन दास का जूता घिस गया था। तो किसका जूता घिस गया था? कुंभन दास का जूता घिस गया था। प्रश्न नंबर 2 है,
किस चीज़ पर जूते से ठोकर मारने के कारण प्रेमचंद का जूता फट गया था? तो कौन सी चीज़ थी बच्चों? देखिए दूसरे प्रश्न का आंसर है कोई सख्त चीज़ जो परत दर परत सदियों में जमी हो या किसी टीले पर जूते से ठोकर मारने के कारण प्रेमचंद का जूता फट गया था। तो उनका जूता कैसे फटा था? उन्होंने या तो किसी सख्त चीज़ पर पैर को मारा था, जूते को मारा था, या फिर उनके रास्ते में कोई टीला आया जिसे हटाने में या जिसे ठोकर मारने के कारण उनका पैर का जूता फट गया। प्रश्न नंबर 3 है वो कौन सी चीज़ें थीं जो सदियों से परत दर परत जमकर समाज में टीले के रूप में निर्मित हो गए? कौन कौन सी चीज़ें थीं जो कि परत दर परत जमकर समाज में एक टीले के रूप में निर्मित हुई? तो देखिए प्रश्न नंबर 3 का आंसर है समाज में ऊंच नीच की भावना। समाज में ऊंच नीच की भावना, जाति पाति, छुआछूत, बाल विवाह, अमीर गरीबी की भावना आदि सदियों से परत दर परत जमकर समाज में टीले के रूप में निर्मित हो गई। तो ये हमारे प्रश्न नंबर 3 का आंसर। अब प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, क्या आपको आज भी समाज में कुछ बुराइयां दिखती हैं? कुछ बुराइयों के बारे में बताइए। अब बच्चों कौन कौन सी बुराइयां हैं आप सभी अच्छी तरह से परिचित होंगे। तो देखिए मैंने यहाँ लिखा है हाँ, आज के समाज में भी कुछ बुराइयां व्याप्त हैं, जैसे अशिक्षा, लिंग भेद मतलब लड़का लड़की में भेदभाव करना, छुआछूत, अमीर गरीबी का भेदभाव आदि। ये बुराइयां समाज के उत्थान में टीले के समान रुकावटें पैदा करती हैं। जैसे हमें कहीं जाना हो और रास्ते में एक टीला पड़ जाए तो हम अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच पा सकते। तो इसी तरह से ये जो बुराइयां हैं ये समाज के उत्थान में, समाज की उन्नति में रुकावटें पैदा करती हैं। बच्चों प्रश्न नंबर 5 है लेखक के अनुसार प्रेमचंद किसकी तरफ पैर की उंगली से इशारा करते थे? तो प्रश्न नंबर 5 का आंसर है लेखक के अनुसार प्रेमचंद जिसे घृणित समझते थे उसकी तरफ पैर की उंगली से इशारा करते थे। तो ये आपके सभी प्रश्नों के उत्तर हुए बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों। हमारे चैनल पर आपको हिंदी, इंग्लिश और SST के सभी वीडियोज़, वर्कशीट के वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ़ यू।